साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा होती है कि अपने जीवन काल में कोई एक सुंदर मकान बनाएं, कोई एक सुंदर गृह का निर्माण कराएं, जिससे कि उसको जीवन में सुकून प्राप्त होता है। तो मकान बनाने से पहले, गृह निर्माण कार्य करने से पहले आपको एक बात पर विशेष ध्यान देना है कि राहु का मुख किस तरफ है। राहु का मुख विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आप जानते हैं कि कोई भी जमीन में आप घर यदि मकान बनाना चाहते हैं तो आप शिलान्यास कराते हैं, अर्थात बहुत जगह शिलान्यास, कहीं पर नींव का पूजन भी उसे कहा जाता है। तो नींव का पूजन का मुहूर्त जब आप निकालवा लेते हैं किसी भी ब्राह्मण भाई से, तो आप ये समझें कि नींव का पूजन का मुहूर्त जब निकलवाते हैं तो साथ ही साथ पूछ लें कि राहु का वास किधर है, किस दिशा में, किस कोने में, किस तरफ में राहु जमीन की खुदाई की जाएगी, जहां पर शिला का पूजन किया जाएगा, यानी नींव की खुदाई किस कोने पर की जाएगी। इसकी बात जरूर आप अपने पुरोहित से जरूर पूछ लें, ताकि आप समझ जाएंगे कि भाद्रा का मुख किस तरफ है। भाद्रा का मुख की तरफ यदि वह होगा जिस तरफ आप नींव का पूजन कर रहे हैं, तो आपके लिए शुभ नहीं होगा। इसलिए जजमान को कोई परेशानी न हो, वो किसी परेशानी में फंसे नहीं। इससे उसको बचाने के लिए आपको यह कोशिश करना चाहिए कि जो भी भाई हमारे ब्राह्मण भाई, जो भी पंडित जी हैं, यदि वो पत्रा देख करके, पंचांग देख करके किसी को शिलान्यास का मुहूर्त बताते हैं, तो उसमें उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए कि भाद्रा का मुख जरूर देख लें, भाद्रा की दिशा देख लें, राहु का मुख अवश्य देख लें, ताकि राहु का मुख का विचार गृह निर्माण के समय, शिलान्यास, नींव पूजन के समय अति आवश्यक होता है। जैसे राहु मुख का ज्ञान हम लोग कैसे करेंगे, तो राहु मुख का ज्ञान जानने के लिए आपको इसी पंचांग में दिया हुआ है, जिसे आप देख करके समझ सकते हैं, जिसे विधिवत रूप से मैं आप पंचांग के माध्यम से ही बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग उसे विधिवत रूप से समझ सकें और अपने जजमान को बता सकें। जैसे ऋषिकेश पंचांग यदि आप रखते हैं तो पेज नंबर 39 पर इसका विवरण जो है राहु को दिया गया है। राहु का मुख का ज्ञान कैसे प्राप्त करें, कैसे हासिल करें, कैसे समझें और जजमान को कैसे अच्छी तरह से बताएं। यहाँ पर देखिए, राहु के मुख के ज्ञान के लिए यहाँ पर देखिए बनाया गया है। जैसे देखिए, देवालये गेह विद्धो जलाशये राहु मुख ज्ञानम, अत्र राहु मुखम तत्पृष्ठ कोणे खातम शुभम भवति भूमि शोधनार्थ। अर्थात राहु का मुख ज्ञान नींव पूजन में अति आवश्यक है। आप इसे देखना न भूलें। यहाँ पर देखिए, मैं सिर्फ बात गृह निर्माण की किया हूँ जिसमें हम लोग रहते हैं, लेकिन देवालय यदि मंदिर वगैरह का शिलान्यास करना है उसके लिए अलग मुहूर्त रहते हैं, जलाशय रंभ के लिए अलग रहते हैं, तथा गृहारंभ के लिए अलग मुहूर्त दिया रहता है। तो हम लोग गृहारंभ की बात कर रहे हैं। गृहारंभ में हमें देखना होगा कि सूर्य किस राशि पर गोचर कर रहे हैं। जिस दिन निश्चित किया गया है, कि देखा गया है पंचांग से कि इस दिन गृहारंभ किया जा सकता है, इस दिन नींव की खुदाई की पूजा की जा सकती है, तो उसमें आपको देखना होता है कि सिंह, कर्क, तुला राशि पर यदि गोचर सूर्य कर रहे हैं तो उसे ईशान कोण में उसका मुख होगा। उसी प्रकार वायव्य कोण दिशा में देखें, वृष, धनु, मकर राशि पर यदि सूर्य गोचर कर रहे हैं, इन 3 राशियों में यदि सूर्य हैं तो आप वायव्य कोण में उसका मुख समझेंगे। नैऋत्य कोण में
देखिए कुंभ, मीन, मेष राशि पर यदि सूर्य चल रहे हों तो नैऋत्य कोण में समझेंगे कि राहु का मुख है। आगे देखें आग्नेय, आग्नेय कोण के बारे में भी यहाँ भी दिया हुआ है। वृष, मिथुन, कर्क राशि पर यदि सूर्य हैं तो आप समझें कि राहु का मुख आग्नेय कोण में है। आपको इस सरलता रूप से मैं बता करके अभी नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों को अभी जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो राहु से संबंधित जो भी आपके मन में समस्याएं हैं वो आज समाप्त हो जाएगी। राहु का मुख्य विचार जो पंचांग में अभी मैंने दिखाया आपको, उसी पर आप समझें। यहाँ पर देखिए मैं एक सरल रूप से बनाया हूँ। यहाँ पर देखिए सूर्य की स्थिति यानी राशियों पर, जिस राशि में वो गोचर कर रहे हैं, राहु का मुख और राहु का पृष्ठभाग किस तरफ पड़ेगा उसका मैं अलग से यह चार्ट बना करके समझाने की कोशिश किया हूँ। जैसे देखिए सूर्य सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि पर हों तो राहु का मुख जो होगा पूर्व उत्तर यानी ईशान कोण में होगा और उनका पृष्ठभाग जो होगा वह आग्नेय कोण में यानी पूर्व दक्षिण में होगा। वृश्चिक, धनु, मकर में यदि सूर्य गोचर कर रहे हैं तो वायव्य कोण में और मुख होगा तथा ईशान कोण में उनका पृष्ठभाग होगा। कुंभ, मीन और मेष में यदि सूर्य गोचर कर रहे हैं उस दिन, जिस दिन आप पूजा करने जा रहे हैं, तो नैऋत्य कोण में राहु का मुख होगा तथा वायव्य कोण में उनका पृष्ठभाग होगा। वृष, मिथुन और कर्क राशि में यदि सूर्य गोचर कर रहे हैं तो उनका मुख यानी राहु का मुख आग्नेय कोण में होगा और नैऋत्य कोण में उनका पृष्ठभाग होगा। ध्यान देना है कि मुख और पूंछ के तरफ में, उस कोने में, उस दिशा में यदि राहु हैं तो मुख और पूंछ की तरफ आपको गृह निर्माण के समय नींव की खुदाई नहीं करनी चाहिए, शिला का पूजन नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अब विस्तृत रूप से मैं आप लोगों को एक और चार्ट बनाया हूं जिसे आप देखें। जैसे आप इसे सामने को आप पूरब समझें, इधर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो आप यह ध्यान दें इसे ईशान कोण कहते हैं, यानी पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं। दक्षिण और पूरब के कोने को हम लोग आग्नेय कोण कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के कोने जो होते हैं नैऋत्य कोण कहे जाते हैं। और यहाँ पर देखें उत्तर और पश्चिम कोने को हम लोग वायव्य कोण कहते हैं। यानी 4 कोण यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया गया है आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए एक सर्पाकार यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए सर्पाकार चित्र है, तो सर्पाकार चित्र में आपको यहाँ देखना होगा कि यदि मुख पर जो ऊपर में चार्ट दिया गया है इसको पहले अध्ययन कर लेंगे, या स्क्रीनशॉट भी आप लेकर रख सकते हैं, बाद में कॉपी पर अपना नोट कर लेंगे। राहु का यदि मुख जिस तरफ है और पूंछ जिस तरफ है उस तरफ आपको शिला का पूजन नहीं करना चाहिए। यानी मुख यानी ईशान कोण में है, पूंछ जो यहाँ पर आग्नेय नैऋत्य कोण में हो जाएगा, तो पृष्ठभाग इनका आग्नेय कोण में पड़ेगा। तो आप अपने आग्नेय कोण में आप इसका पूजन उस दिन आप पूजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लें ईशान कोण की बात यहाँ पर है, तो सिंह, कन्या, तुला में जब सूर्य हो तो उनका मुख ईशान कोण में होगा। यदि जिस दिन आप मुहूर्त बताए हैं, जिस दिन आप समय बताए हैं देकर यजमान को, तो यदि मान लीजिए सिंह राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं तो उनका मुख आप समझेंगे कि ईशान कोण में है और पृष्ठभाग आग्नेय कोण में है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए उस दिन मुख जो है ईशान कोण में है और उसका पूंछ जो है नैऋत्य कोण में है, तो आग्नेय कोण में आप उस दिन शिला का पूजन कर सकते हैं, नींव की खुदाई कर सकते हैं। उसी प्रकार आगे देखिए यहाँ पर देखिए आग्नेय कोण में यदि मुख हो तो पूंछ उनका वायव्य कोण में होगा, तो उनका पृष्ठभाग जो है नैऋत्य कोण में आएगा। तो राहु को
का हम कहेंगे कि राहु की दिशा जो है आग्नेय कोण में मुख हो रहा है, पूंछ जो उनका वायव्य कोण में हो रहा है, इसलिए पृष्ठ भाग उनका नैऋत्य कोण में पड़ रहा है, इसलिए नैऋत्य कोण में आप पूजन कर सकते हैं। फिर आगे देखें, यदि राहु का मुख नैऋत्य कोण में है तो पूंछ जो है ईशान कोण में पड़ेगा और पृष्ठ भाग जो है उनका वायव्य कोण में पड़ेगा, इसलिए आप वायव्य कोण में शिला का पूजन उस दिन कर सकते हैं। आगे फिर देखें, राहु का मुख यदि वायव्य कोण में है तो उनका पूंछ जो है आग्नेय कोण में पड़ेगा और पृष्ठ भाग ईशान कोण में पड़ेगा। तो आप पृष्ठ भाग जिधर हो उसी तरफ में आप शिला का पूजन, नींव की खुदाई कर सकते हैं। विशेष में यहाँ दे भी दिया गया है कि नींव की खुदाई करते समय मुख भाग को छोड़कर पृष्ठ भाग पर खोदना चाहिए, यह ध्यान देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि राहु का मुख का ज्ञान कैसे करते हैं। राहु की मुख के ज्ञान और पूंछ की तथा पृष्ठ का ज्ञान जब आप जान जाएंगे तो निश्चित ही आप यजमान को अच्छी तरह से बताएंगे कि राहु का पृष्ठ भाग जो है अमुक दिशा में अमुक कोण में पड़ रहा है, इसलिए भूमि की खुदाई इस कोने में की जाएगी। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।